पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1558501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। चलिए हम पुनः श्री कृष्ण के उन लीला में प्रवेश करते हैं जहां श्री कृष्ण ने यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरुकुल में 64 दिन में रहकर अपने गुरुदेव महाराज सांदीपन ऋषि के आश्रम में रहकर जिस क्रम में सुदामा जी के साथ मित्रता की
और सुदामा चरित आप कल श्रवण करोगे। और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव के मरे हुए पुत्र को समर्पित कर पुनः भगवान मथुरा लौटे। अब हम बड़ा विलक्षण ये प्रसंग है, जब श्री कृष्ण गुरुकुल से पढ़कर आया तो गुरुकुल से पढ़ने के बाद आज मथुरा में उत्सव सब मना रहे थे, लेकिन जिनका उत्सव था वो दुखी। पहले माता यशोदा कन्हैया को तनिक भी एक क्षण के लिए भी खांसी जुकाम सर्दी हो जाए हजारों वैद्य ले आते। आज जब कन्हैया रुदन की तो महाराज ना देवकी समझ पाई और न ही मथुरा के रहने वाले कोई समझ पाए और न ही वसुदेव जी समझ पाए। तो कौन समझा? तो श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी है। उद्धव जी के विषय में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं। वृष्णीना प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि शतमा। आज श्री कृष्ण के जन्म उत्सव की तैयारी चल रही थी। उस समय आप भी अपने घर में अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो सब महाराज दीपक जलाकर मोमबत्ती जलाकर सब घर के जितने भी सदस्य हैं ठुमका लगाकर नाचते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे के ऊपर केक या माखन जो भी है जिससे प्रेम है वो एक दूसरे को खिलाते हैं। लेकिन आज मथुरा में उत्सव था और जिनके उत्सव वो उदास अपने कक्ष में रो रहे थे। उनके परम प्रिय मित्र उद्धव जी उनके निकट गए। जो उद्धव जी श्री कृष्ण भोजन करते थे तो उनके झूठन पाते थे। श्री कृष्ण जो वस्त्र पहन लेते थे वही वस्त्र उद्धव जी पहनते थे। आज उद्धव जी श्री कृष्ण के निकट गए, कहा कन्हैया एक बात बताओ, जब से आप गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके लौटे नहीं किसी से बोलते हैं, नहीं कहीं जाते हैं, जरा आप कभी मुस्कुरा भी तो लो। श्री कृष्ण फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। उद्धव जी ने कहा कन्हैया तुम मेरे साथ चलो और सीधे मथुरा में विश्राम घाट है जहां यमुना की सुंदर धारा बह रही है। उद्धव जी ने श्री कृष्ण से कहा मित्र क्या कारण है, जब से आप गुरुकुल से पढ़कर आए ना किसी बोलते हैं ना किसी से निकट जाते हैं, चलो आज मेरे साथ घूमने के लिए। घर में कोई व्यक्ति बहुत दुखी है और वो दुख को निवारण के लिए कहीं घूमने के लिए चला जाता है। आज श्री कृष्ण के उंगली पकड़कर जो दुनिया को उंगली पकड़ते हैं, आज उनके मित्र श्री कृष्ण ने कंधे पर, श्री कृष्ण के कभी कंधे पर हाथ उद्धव जी दिया, कभी उंगली पकड़कर विश्राम घाट ले गए। और आज श्री कृष्ण विश्राम घाट में बैठे हैं, लेकिन श्री कृष्ण की नजर वृंदावन की ओर है, रास रासेश्वरी राधा रानी की ओर है कि आज मेरे जन्मदिन है, परंतु राधा रानी नहीं। इधर रास रासेश्वरी राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण श्री कृष्ण तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे, तो एक कमल के पुष्प को यमुना जी में फेंक दिया और कहा एक पुष्प जाओ तुम मेरे कृष्ण के हाथ में समर्पित हो जाओ। वृंदावन से प्रभावित होता हुआ जल में बहता हुआ वही कमल का फूल सीधे विश्राम घाट में अटक गए, क्योंकि उद्धव जी ने उस पुष्प को देखा तो कहा बहुत सुंदर पुष्प है, क्यों नहीं आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के जन्म उत्सव है, क्यों नहीं इनके हाथ में समर्पित कर दूं, क्योंकि आज श्री कृष्ण मथुरा में 14 वर्ष की हो गए। जब उद्धव जी ने छलांग लगाया यमुना जी से तो उन पुष्प को यमुना जी से
निकालकर श्री कृष्ण के हाथ में समर्पित कर दिया। कन्हैया जरा इन पुष्प को स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने उन पुष्प को लिया और देखा और नासिका से लगाए। जो ही नासिका से लगाए श्री कृष्ण मूर्छित हो गए। अब उद्धव जी तो घबरा गया कि महाराज पुष्प में ना जाने कोई ना कोई विषैला पदार्थ तो नहीं था। 10 मिनट तक श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश की। 10 मिनट के बाद श्री कृष्ण नेत्र खोले। नेत्र खोलने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उद्धव जी ने कहा, बताओ कारण क्या है? कृष्ण, तुमने उन पुष्पों को स्वीकार किया तो मूर्छित अवस्था को प्राप्त किया, लेकिन मूर्छित व्यक्ति जब जगता है तो दुखी रहता है, लेकिन तुम मुस्कुरा रहे हो, कारण क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, ये पुष्प रास रासेश्वरी राधा रानी के द्वारा प्रदत्त, राधा रानी ने आज ये पुष्प भेजा। हे उद्धव, मैं क्या बताऊं, मैंने ब्रजवासी के साथ धोखा किया। मैंने अपनी मैया से कहा, मैया तू मत रो, मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। उन ब्रजवासियों के लिए, उन कृष्ण प्रेमी के लिए जो भगवान के हो चुके हैं, वो एक क्षण के लिए, एक पल के लिए श्री कृष्ण से दूर नहीं होना चाहते हैं, परमात्मा से दूर होना नहीं चाहते हैं। उनकी आंख की पलक भी अगर झपकता है तो उनके लिए कहा गया त्रुटि युगायते, करोड़ों युग की तरह माना जाता था। आज श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव, मैंने ब्रजवासियों के साथ छल किया। मैंने अपनी मैया से कहा मैं परसों लौट कर आऊंगा। हे उद्धव, आप तो मेरे मित्र हैं, एक बार आप जाओ तो ब्रजमंडल में, वृंदावन में जाओ और मेरी मैया को जरा सांत्वना देकर आओ। मेरे बाबा बहुत भोले भाले हैं। बाबा मुझे अंगुली पकड़ कर चलाया। हे उद्धव, एक बार मेरे बाबा से भी मिलकर आओ। आदि श्लोक में माता यशोदा और नंद बाबा की याद की, लेकिन सारी 3 श्लोक में उन गोपियों की याद की। कहा, उद्धव, मैंने केवल अपनी मैया और नंद बाबा को ही नहीं दुख दिया। मेरे कारण जब मैं बंसी बजाता तो गोए घास छोड़कर एक नजर से मेरे ओर देखने लग जाती। और मैं क्या बताऊं, उन गोपियों को भी मैंने रोते हुए छोड़ कर आया। हे उद्धव, आप तो ज्ञान, उद्धव के अंदर ज्ञान का अभिमान, ज्ञानी थे, क्योंकि उद्धव जी स्वयं वृष्णि नाम प्रबरो मंत्री, महाराज यदुवंशियों के प्रधानमंत्री पद पर थे और श्री कृष्ण के प्रिय सखा था। इतना ही नहीं, बृहस्पति जी के साक्षात प्रिय शिष्य था, देवगुरु बृहस्पति के। और हम सब की एक बुद्धि है, उद्धव जी के पास 100 बुद्धि, फिर भी अपने ज्ञान का अभिमान था। ज्ञानी को कृष्ण प्रेम नहीं मिलते हैं, और कोई भी अज्ञानी भी है, अगर वो कृष्ण प्रेम में डूबना चाहते हैं तो उन्हीं को श्री राधा कृष्ण के प्रेम में मिलते हैं। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, हे उद्धव, एक बार आप मेरी मैया से तो मिलकर आओ, आप बाबा से मिलकर आओ। उद्धव जी पहले तैयार हुए ही नहीं, बोले मैं कैसे जाऊं, कौन मुझे पहचानेगा कि मैं कृष्ण के सखा हूं। भगवान ने अपना वस्त्र दे दिया, अपनी मुकुट पहना दी, मोर पंख दे दिया। इतना ही नहीं, स्वयं भगवान अपना रथ, जिस रथ से अक्रूर जी लाए थे, उस रथ पर बिठा दिया और 2 पत्र दिए। देखिए, इन 2 पत्र में बड़ा भाव है। पहला पत्र भगवान ने किससे लिखा, तो राधा रानी को। दूसरा पत्र भी ब्रज के किसी गोपी का भी कृपा हो जाए तो ब्रजवास मिल सकता है, वृंदावन वास मिल सकता है। तो भगवान ने उद्धव जी के पत्र में भाव तो अनेक हैं, 2 भाव दिया। पहला था, हे राधे वृषभान सुते ललिते, मैंने कौन कियो अपराध तिहारो, काढ़ी दियो ब्रज मंडल ते, अब और हूँ दंड दियो कछु भारो, अपने कर ले हूँ कृपा कर दे हूँ, कुंज कुटीरे यमुना के किनारे, ये
कीजिए जानी कृपा की निधान, भई सो भई अब बेगी संहारो। यहाँ श्री कृष्ण ने कहा, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, हमने तो आपसे प्रेम किया है और प्रेम में तो कामना है ही नहीं, प्रेम में इच्छा है ही नहीं। एक दूसरे से कोई प्रेम करता है तो सामने वाले को लगता है कि मैं इसे सर्वस्व दे दूं। मैंने आपसे प्रेम किया लेकिन मैंने आपको धोखा दिया। लेकिन मैं तो चाहता हूं कि एक साधक का भी यही प्रश्न है, हमें भी ब्रज में वृंदावन में रहकर कोई कामना रखना ही नहीं चाहिए। हमें तो नित्य बांके बिहारी जी के दर्शन करना चाहिए और वृंदावन में एक छोटी सी कुटिया बनी रहे ताकि हम कभी जाए तो भाव यही रहे। क्योंकि भगवान ने कहा कुंज कुटीर यमुना के किनारे, कि यमुना किनारे आज भी वृंदावन में बहुत लोग, हमारे आश्रम में, आश्रम की तरफ से कोई रूम नहीं बना है, कम से कम 100-150 रूम है, भक्त लोग ही बनाए हैं। कोई अपने माता पिता के नाम से, कोई अपने नाम से जब वो जाते हैं तो वो उपयोग करता है, नहीं तो आश्रम में जो ठहरने वाले आते हैं जिससे आश्रम की जीविका चलता है। तो कहने के तात्पर्य का, हे रास रासेश्वरी, मुझे अपने निकट, चाहे हम कहीं भी यमुना किनारे भी एक छोटी सी कुटिया बनाकर, लेकिन हम आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। हे रास रासेश्वरी, हे राधा रानी, मुझे आप सदा अपने निकट रखो। दूसरा भाव तो भगवान सोचे कहीं नाराज ना हो जाए राधा रानी, जिस कारण भगवान तो रोते हुए प्रार्थना कर दी, श्री राधे दर्शन दीजिए हो, श्री राधे दर्शन दीजिए हो, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, चित नहीं चैन नैन भय व्याकुल, कैसे जी हो, श्री राधे दर्शन दीजिए हो, बिरह बिकल भई, बिरह बिकल भई बाबरी डोलू, बिरह बिकल भई बाबरी डोलू, सुधिया लीजिए हो, श्री राधे दर्शन दीजिए हो, श्री राधे दर्शन दीजिए हो। केवल श्री कृष्ण ने जो पत्र लिखा, उन पत्र में राधा रानी से यही कहा, हे कृपा की मूर्ति, हे संपूर्ण प्राणी को प्रेम की भिक्षा देने वाले, हे रास रासेश्वरी, हे रास रासेश्वरी राधा रानी, अब मुझे तुम कब दर्शन दोगी? मुझे तो केवल आपके निकट रहना है। अब इन प्रेम को, इन भाव को, इन स्तर को अभी तक उद्धव जी समझ ही नहीं पा रहे थे। भगवान ने उंगली पकड़कर उद्धव जी को रथ पर बिठाया और कहा कि जाओ उद्धव, जरा मेरे मैया को समझा कर आना, वो बेचारी बहुत रोती होगी मेरी याद में। जरा मेरे बाबा को समझाना। जब श्री कृष्ण माखन खाना छोड़ देते थे तो मैया हजारों वैद्य को बुला लेती थी। महाराज जिन बाबा ने उंगली पकड़कर चलाया और महाराज जिन बाबा ने कंधे पर बैठाया, कहा जरा मेरे बाबा को भी समझाना। रथ आगे आगे चल रहा है और भगवान पीछे पीछे उद्धव जी को समझा रहे हैं। उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनियो, उद्धव मैया को सुनियो।
मोहे माखन रोटी जल चरण पसारी। माखन मिश्र को नाम न जानो, माखन मिश्र को नाम न जानो, कनुआ कह कह मोहे बुलावे, मैया को सुने क्रोधो मैया को सुने। कन्हैया तो उद्धव जी के पीछे 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 चल रहे। उद्धव जी का एक कन्हैया, हे कृष्ण तुम लौट जाओ, मैं जरूर ब्रजवासी को समझा कर आऊंगा। अभी भी उद्धव जी का वो स्तर, प्रेम स्तर को नहीं समझ पाया। उद्धव जी रथ पर बैठकर, पत्र भी साथ में है, कृष्ण श्री कृष्ण लौट गए, उद्धव जी जा रहे हैं। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं पर प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखाया। उलझकर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे ये प्रेम दीवाने, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार है। उद्धव जी उन स्तर तक अभी तक जा ही नहीं पहुंचे, लेकिन उद्धव जी को पहला स्तर, पहला ज्ञान की गुदरी ब्रज में प्रवेश करते ही अटल वन में ही हो गया था। वहीं पर उद्धव जी के वस्त्र हवा की झोंक आई और एक करील के कांटे इस प्रकार फंस गए, जो उन कांटे से निकलने के लिए घंटों लग गया। मानो कांटे भी का एक प्रेम नगरी है, जरा यहाँ संभल कर जाना, यहाँ ज्ञान को भी प्रेम में बदलना पड़ेगा। और महाराज जब अंदर गए ना, तो छोटे छोटे ग्वाल बाल महाराज, उनके जीवन में एक ही धारणा, एक ही इच्छा, जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए थे उन मार्ग पर बैठकर रोज प्रातः काल से लेकर संध्या तक प्रतीक्षा करते थे। श्री कृष्ण कहा था मैं परसों लौट कर आऊंगा, लेकिन बरसों हो गए कृष्ण लौट कर नहीं आए। उस मार्ग पर कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। आज देखा वही वस्त्र, वही रूप सांवला सलोना, वही पीत वस्त्र, वही मुकुट, वही रथ। सब सखाओं ने कहा लगता है कृष्ण, श्री कृष्ण आ गए, कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। दौड़ते हुए जब गया तो कहा अगर मेरे कृष्ण रहते तो मुझे हृदय से लगा लेता, ये तो कोई और है। बात भी करना छोड़ दिया। लेकिन उद्धव जी ने कहा भैया ग्वाल वाल ये बताओ कि मुझे मैया यशोदा से मिलना है। उन ग्वाल वालों ने कहा यशोदा की महल को मैं नहीं दिखा सकता, हाँ ये बता सकता हूँ, जाओ सीधे सामने वही महल यशोदा जी के हैं। जिन यशोदा की कृष्ण की याद में आंख से आंसू बहते बहते आंख की रोशनी नहीं काम कर रही थी। कृष्ण की याद में दुनिया की चर्चा कुछ सुनती ही नहीं थी। हर हमेशा कृष्ण की याद में कान से भी कुछ सुनाई नहीं देती थी, केवल कृष्ण की लीला ही। आज जब उद्धव जी यशोदा जी के महल के पास, श्री कृष्ण के महल के निकट गए, तो नंद बाबा एक स्थान पर माला झोली लेकर नाम जाप कर रहे थे और यशोदा जी भी। जब उद्धव जी पहुंचे तो महाराज पहले यशोदा जी के चरणों में प्रणाम किया और यशोदा जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा मैं उद्धव। 2-3 बार बोल दिया मैं उद्धव, मैं उद्धव। यशोदा जी ने कहा अरे तुम कौन उद्धव हो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने आज अपने लाल को जैसे तैसे पलना में सुलाया। कभी माखन के लिए रोते थे तो कभी चंदा के लिए, कभी बहुओं के लिए। अब तो उद्धव जी का यहाँ ज्ञान गुदरी हो गया। आज भी ज्ञान गुदरी नाम का स्थान है जहाँ ज्ञान काम ही नहीं कर रहा। लगा यशोदा की प्रेम में ही उद्धव जी के ज्ञान बह गया था। बोले कृष्ण तो मथुरा में मैया कह रही है मैं पलना में सुला कर रखा हूँ, जो ही कहा जरा दिखाओ। बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई देती है। उद्धव तुम जरा मेरे उंगली को पकड़ कर ले चलो। जो ही उद्धव जी ने उंगली पकड़ कर मैया यशोदा को पलना के निकट गई, मैया यशोदा धराम से गिर पड़ी। कहा उद्धव मुझे पता नहीं, कन्हैया तो बरसों हो गए लौट कर नहीं आए, मुझे पता नहीं, वो तो छोड़ कर चले गए। लेकिन क्या करूं, उसे भूलना भी चाहती हूं तो भूल नहीं पाती हूं। यशोदा की मन स्थिति को भला कौन वर्णन कर सकते हैं। यशोदा कृष्ण की याद में उन रो रही है, आंख से अश्रुपात, बानी अवरुद्ध। नंद बाबा स्वयं अपने आप को संभल कर, नंद बाबा भी श्री कृष्ण की याद कर रहे थे। लेकिन नंद बाबा ने सोचा मेरे घर अतिथि आया है, अपने आप को संभल कर नंद बाबा देखिए हम
इच्छा प्रकट करते हैं कि मेरे हृदय में भी श्री कृष्ण प्रेम प्रकट हो, फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन ब्रजवासी नहीं चाहते हुए भी फिर भी प्रकट हो जाता है। नंद बाबा ने उद्धव जी को स्वागत किया, कहा महाराज आओ आप पिष्यति गोविंदा, हे महाराज आओ। और आकर महाराज एक प्रश्न कर दिया कि चलो अच्छा हुआ कंस को मार दिया। कंस की चर्चा जो की तो कृष्ण चर्चा कौन रोक सकते हैं। नंद बाबा भी फिर वही स्थिति, कहा कि उद्धव आप मथुरा से आए हो, मैंने सुना आप श्री कृष्ण की सखा हो तो उनके निकट रहते होंगे। एक बात बताओ, क्या कृष्ण कन्हैया कभी अपनी मैया यशोदा की याद करते हैं? बोले हर पल क्या बाबा की याद करते हैं? उद्धव जी ने कहा कि हर पल क्या इन गौओं की याद करते हैं, इन गोपियों की याद करते हैं जो कृष्ण के लिए ही अहर्निशम रो रहा है। उद्धव वो याद करते हैं। उद्धव जी ने कहा हर पल हर क्षण इन ब्रजवासियों की याद करते करते वो रोते रहे। बोले यदि वो रोते हैं तो आप्यासति गोविंदा, जब वो याद करते हैं, जो याद करते हैं वही तो एक बार मिलते हैं, तो क्या वो याद करते हैं तो कभी वो मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं? उद्धव जी ने कहा हाँ बाबा, हाँ बाबा। बोले उद्धव मैं क्या बताऊं, वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो तो मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए ही मेरा पुत्र बना। मैं चाहता हूं कि अब चौथापन में एक बार अपने पुत्र को देख लूं और अंतिम जीवन तक जी लूं। उद्धव वो तो कोई देवता ही थे, मेरे सौभाग्य प्रदान करने के लिए उद्धव मेरा पुत्र बना। उद्धव जी ने जो उद्धव ज्ञान के उपदेश देने के लिए आए थे, श्री कृष्ण प्रेम में, बाबा के प्रेम में उद्धव जी के ज्ञान कुछ काम ही नहीं कर रहा है। उद्धव जी निरुत्तर खड़े हैं। बाबा ने कहा, उद्धव जी ने फिर अपने आप को संभल कर थोड़ा कहा कि लगता है ये लोग घर में बैठे बैठे एक ही चीज की याद करते करते रो रहे हैं, क्यों नहीं थोड़ा मन बदलने के लिए कुछ कहूँ। नंद बाबा से उद्धव जी ने कहा कि बाबा जरा आप घूम कर भी आओ ना, वृंदावन चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, काली दह पर चले जाओ, यमुना किनारे चले जाओ, बंसी बट पर चले जाओ। बोले मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैं जब काली दह पर जाता हूँ तो लगता है वो काली नाग पर तांडव गति मुंडन नृत्यत बनमाली नाच रहे हैं वनमाली। मैं क्या करूं? जब मैं यमुना किनारे जाता हूं तो रास रचाने लग जाते हैं, उनकी झांकी आ जाती है, मैं मूर्छित हो जाता हूं। जब मैं बंसी बट पर कदम खंडी जाता हूं तो मुझे लगता है वो बंसी बजा रहे हैं। जब मैं गोवर्धन जाता हूं उद्धव जी तो मैं बता नहीं सकता हूं, लगता है मेरे सामने उनकी झांकी आ जाती है तो गिरिराज पर्वत उठा रखा है, मैं और उनके वियोग में मूर्छित हो जाता हूं। मैंने सब कुछ करके देख लिया उद्धव, अब आप ही कोई उपाय बताओ। हे उद्धव आप तो परम ज्ञानी हैं, परम श्रेष्ठ श्री कृष्ण के सखा है। उद्धव जी ने अपने ज्ञान का थोड़ा सा प्रकाश यहाँ पर डाला। उद्धव जी ने नंद बाबा को समझाने के लिए, यशोदा जी को समझाने के लिए यहाँ पर निर्गुण निराकार का वर्णन करने लगे कि न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया। अरे बाबा, न उसकी कोई माता है, न उसके कोई पिता है, न उनके कोई मित्र है, ना उसके कोई संबंधी है, वो तो ना उनके हाथ है ना उनके पैर है, उनके ध्यान करो। ये सुनते ही नंद बाबा ने उद्धव जी से बात करना छोड़ दिया कि जिसके विषय में जिसे कुछ मालूम ही नहीं उससे मैं क्या भला बात करूं, जिसे मैंने उंगली पकड़कर चलाया, जिसने गोपियों के घर में माखन चोरी की, जिनको मैया यशोदा ने उखल में बांधा, उसके विषय में कहते ना उसके कोई माता है ना कोई पिता है, कोई नहीं भाई है ना कोई बंधु है। उद्धव जी से बात करना नंद बाबा छोड़ दिए। नंद बाबा कृष्ण की याद करते करते महाराज पुनः वही स्थिति को प्राप्त कर लिया जो स्थिति माता यशोदा की थी। आज उद्धव जी को भी नींद नहीं आ रही थी, रात्रि भर जागरण क्या। प्रातः काल ब्रजांगन है, ब्रज की गोपी नित्य जब दधी मंथन के लिए जगती तो नित्य पहले यमुना जी में स्नान करने के लिए जाती। स्नान से पूर्व नंद
श्री कृष्ण के महल के प्रणाम करती और फिर आगे बढ़ती। आज रथ देखा, रथ को देखकर याद आ गई कि लगता है फिर वो अक्रूर आया है। अब यहाँ क्या बचा है? कृष्ण तो आ नहीं सकते हैं, ये अक्रूर ही आया है। यहाँ तो कुछ अब बचा ही नहीं। हाँ, अब कंस को पिंड दान देने के लिए तो कुछ चाहिए, तो इसीलिए अक्रूर आए हैं ताकि श्री कृष्ण के वियोग में गोपी सब के सब मर गई होगी, उनकी आत्मा के पिंड दान करूं। इस प्रकार उन भावा अवस्था में श्री कृष्ण के चिंतन करती हुई फिर भी उन महल की ओर ध्यान नहीं दिया, सीधे यमुना किनारे जहाँ एक सुंदर कुंज, एक वन है, जहाँ रास रासेश्वरी, जहाँ पीले ही सिंहासन है, पीले ही पुष्प है और पीले ही वस्त्र में समस्त गोपी है, जहाँ नित्य रास रासेश्वरी राधा रानी के दर्शन करने के लिए जाती। आज उन गोपियों के पीछे पीछे उद्धव जी भी जा रहे हैं, लेकिन गोपी ने उद्धव जी के निकट आकर कहा, महाराज आप कहाँ से आए हो और ये पत्र कहाँ से लाए हो? बोले ये पत्र आप सबके लिए है। उन गोपियों ने पत्र को तो ले लिया, लेकिन उद्धव जी से एक प्रश्न, क्या कि आप सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपसे मैं एक प्रश्न करूं कि शास्त्र में कहा गया है कपट रहित प्रेम नहीं होता है। कपट रहित प्रेम केवल, हर जगह प्रेम में कपट भरा हुआ है। कपट रहित प्रेम यदि भक्त और भगवान के बीच में होता है, और फिर इन भक्त और भगवान के बीच में वियोग क्यों होता है? जरा हमें तो बताओ। उद्धव जी जैसे ज्ञानी उन गोपियों की एक प्रश्न में निरुत्तर खड़े हो गए। उन गोपियों के बीच में उद्धव जी की बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, निरुत्तर खड़े हैं। लेकिन उन गोपियों ने उद्धव जी से कहा, कृष्ण तो नहीं मिलते हैं, मैंने सुना किसी से जिसके याद अंत समय तक करता है, उनके ही रूप को प्राप्त होना पड़ता है। अंते गति सामति, मैं हर पल हर क्षण श्री कृष्ण की याद करते करते कृष्ण में लीन हो जाऊंगी। दूसरी गोपी ने कहा, तुमको विश्वास है कि श्री कृष्ण हमें मिल जाएंगे? बोले क्यों नहीं विश्वास है, मेरे शरीर में 5 तत्व है और उन तत्व में मिलेंगे जिस तत्व को श्री कृष्ण निरंतर उपयोग करते हैं। मेरे शरीर में जो आकाश तत्व है उस मठाकाश में मिल जाए जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते हैं। मेरे शरीर में जो पृथ्वी तत्व है उस पृथ्वी में मिल जाए, उस मिट्टी में मिल जाए जिस मार्ग से श्री कृष्ण चलते हैं। मेरे शरीर में जो जल तत्व है उस पानी में मिल जाए जिस पानी से श्री कृष्ण नहाते हैं। मेरे शरीर में जो हवा तत्व है उस हवा में मिल जाए जिस पंखे से श्री कृष्ण को हवा दी जाती है। मेरे शरीर में जो अग्नि तत्व है उन अग्नि में, उन दर्पण में मिल जाए, जिस दर्पण में अग्नि तत्व रहता है इसीलिए हम अपना मुख देखते हैं, उन दर्पण में मिल जाए जिस दर्पण से श्री कृष्ण अपना मुख देखते हैं। ये प्रेम, ये भाव उन गोपियों के अंदर है। उद्धव जी के ज्ञान काम ही नहीं कर रहा है। उसी समय एक कौआ महाराज मथुरा से, वृंदावन से उड़ते हुए मथुरा की ओर जा रहा था। उन काक को देखकर उन गोपियों ने कहा, भैया तुम मथुरा जा रहे हो, एक संवाद लेते जाओगे? मानो उद्धव जी से कह रहा है कि जाओ श्री कृष्ण से कहना किसी मालिक के मकान में आग लग चुका है, मकान जल रहा है और उन मालिक के मकान के निकट ही एक जंजीर में पशु बंधा हुआ है। उन मालिक का कर्तव्य क्या है, जरा श्री कृष्ण से पूछना। मानव भाव यही है उन गोपियों की कि उन गोपियों के शरीर रूपी महल में, जिस महल में श्री कृष्ण निवास करते थे, उनमें आग कौन सा लगा है? विरागिनी रूपी आग। और उसमें महाराज जंजीर में क्या बंधा है? कौन सा पशु? तो प्राण रूपी पशु। लेकिन जंजीर क्या है? सांत्वना रूपी। एक ही सांत्वना। महाराज उन गोपियों ने कहा कि कृष्ण ने एक सांत्वना, एक जंजीर बांध दिया है कि मैं लौट कर आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। उद्धव जी के ज्ञान कुछ काम ही नहीं कर रहा है। उद्धव जी पर कृपा की और उद्धव जी को महाराज स्वयं रास रासेश्वरी राधा रानी का दर्शन उन गोपियों की कृपा से मिला। और उसी समय एक भ्रमर मडराते हुए रास रासेश्वरी राधा रानी के चरणार बिंद पर आकर महाराज मडराने लगे। रास
श्री राधा रानी ने कहा, मधुप की तब बंधो माम साम गृम सपत्निया, अरे भ्रमर तू मुझसे दूर हो जा, मुझे काले व्यक्ति से नफरत हो गए। जैसे तू फूल में तब तक ही निवास करते हो जब तक उनके अंदर रस रहता है, रस लेकर उनको निरस छोड़कर तुम कहीं और चले जाते हो। कोयल बोलने में तो बहुत चतुर होता है, लेकिन उसके अंदर कपट भी उससे अधिक रहता है। कोयल की मधुरता वाणी सभी को मोहित कर देता है, लेकिन वही कोयल कौवे के घोंसला में जाकर उनके शिशु को, उन छोटी सी पक्षी काले को मारकर अपने पक्षी को रख देता है। अपनी संतान को कौवे देखता है काला है, उसे पालता है, जब बड़े हो जाते उड़ जाते हैं। वैसे तुम्हारे कृष्ण को मैंने कृष्ण बनाया, मैंने प्रेम दान किया, लेकिन जब प्रेम मुझे मिलना चाहिए तब वो उड़ कर चले गए। मानो भ्रमर ने कहा, अरे नहीं वो तो बहुत अच्छे हैं। बोले कभी कभी प्रेम में ऐश्वर्य भी प्रकट हो जाता है। बोले कि तुम नहीं जानते हो, जो जो उनसे प्रेम किया ना उससे धोखा मिला। चाहे शूर्पणखा भी तो प्रेम में लेकर गई थी, नाक काट कर अलग कर दिया। महाराज बलि ने प्रेम किया, बाली ने प्रेम किया, सभी को धोखा मिला, और मैंने प्रेम किया तो मुझे भी धोखा दिया। तुम्हारे कृष्ण से अब मैं प्रेम नहीं करूंगी, तुम लौट जाओ, लौट जाओ। महाराज इस भाव को देखकर उद्धव जी ने कहा, धन्य गोपी भवती नाम वियोगो में न ही सर्वात्मना क्वचित, हे ब्रजांगनाएं मुझे तो कुछ चाहिए नहीं। उद्धव जी ने एक पल के लिए जब नेत्र बंद किया तो वहां स्वयं अकेला श्री राधा रानी को दर्शन नहीं की, श्री कृष्ण को ही। इसीलिए उद्धव जी ने तो उन गोपियों के बंदे ब्रज नंद ब्रजस्त्री नाम पाद रेणु मावच्छिन्नस, उन गोपियों की चरण धूल को मस्तक लगाया, क्योंकि गोपी ने उद्धव जी को यही उपदेश दिया, प्रेम तो वो प्रेम है जो कभी उतरे ही नहीं जब तक प्रेमास्पद मिल न जाए। भाई मस्ती कौन सा है, ऐसा मस्ती नहीं चाहिए जो मस्ती आवे और चले जाए। हमें तो वो प्रेम चाहिए जिनके नज़र में एक बार बांके बिहारी समा जाते हैं ना, फिर वो कहीं दुनिया के किसी कोने में रहे, फिर वो नज़र कभी उतरती नहीं। हमें तो वही प्रेम चाहिए जिन प्रेम से हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। हम सभी भाव से यही प्रार्थना करें और पुकारे, जैसे महाराज उन गोपियों ने उद्धव जी को उपदेश दिया। ये तो हम सब ये तो प्रेम की बात है, दो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दर्द के होते हैं सौदे, आस की कितनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। बोल बांके बिहारी लाल की प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने अब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा।
है उधो। हरी सेवा करते रहिए और जिसके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निरारे। जिनके नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो हाथ की तो ऐसी नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। तेरा दीवाना, 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 आया तेरे दर पर 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 दीवाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उद्धव जी जब एक रूप से तो वृंदावन में ही निवास किया, एक रूप से जब मथुरा आए सबसे मिला, श्री कृष्ण से नहीं मिले। बोले कन्हैया तुमने उन गोपियों को रोते हुए छोड़कर कैसे आ गए? भगवान ने कहा अब उद्धव आप जान गए कि प्रेम क्या होता है। जो ही उद्धव जी नेत्र बंद किया, भगवान तुरंत युगल स्वरूप में दर्शन दिया। बगल में श्री राधा रानी मानो उद्धव जी से कहा हम केवल कभी कभी संयोग में वियोग भी आवश्यक है। भक्त जब भगवान के बहुत निकट चले जाते हैं तो महाराज पूजा करते करते उनके आंख में अश्रुपात भी आ जाती है। कथा सुनते सुनते शरीर में रोमांच भी हो जाते हैं, क्योंकि उनके निकट पहुंच चुके हैं। उनसे कहीं दूर ना हो जाए तो संयोग में वियोग और प्रेम बढ़ाता है। महाराज इधर जरासंध को जब सूचना मिली, जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति दौड़ती हुई गई, तो जरासंध ने महाराज 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। 17 बार जरासंध ने आक्रमण की, 17 बार जरासंध को हारना ही पड़ा। बलदेव भैया ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण कहते छोड़ दो। 23 अक्षौणी सेना 17 बार गए लेकिन लौट कर नहीं आए। 18वें बार में जरासंध ने 1000 जो ब्राह्मण अनुष्ठान करते उनको बैठाया, कहा कुछ मत करो, इस बार अगर मुझे विजयश्री नहीं मिलेगी तो 1000 को 2000 बना दूंगा, और विजयश्री मिल गई तो जानते हो मेरे द्वार पर आप जब आओगे, अगर मेरे प्राण चाहिए तो मैं प्राण भी दे दूंगा। अब उन ब्राह्मणों, देखिए आप जब संकल्प लेते हैं ना, अब ये मत सोचना कि मेरे नाम से पूजा पाठ करेंगे कि नहीं करेंगे। संकल्प ले लिया, फल तो मिलेगा। उन ब्राह्मणों ने कुछ पूजा पाठ नहीं की, केवल श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे कन्हैया आपको कोई चित्त चोर कहते हैं, कोई माखन चोर कहते हैं, कोई वस्त्र चोर कहते हैं, इस बार आप रंग छोर हो जाना और हम सबकी रक्षा करें। भगवान तो नमो ब्रह्मणे देवाय,
भगवान ने बलदेव भैया से कहा अब हमें मथुरा नगरी को छोड़ना है। भगवान ने 11 वर्ष 52 दिन वृंदावन में रहे और 14 वर्ष तक मथुरा में निवास किया और 100 वर्ष तक द्वारका में निवास करते हैं। बलदेव भैया ने कहा कहाँ चलोगे? बोले समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर से टापू है जिसका नाम है कुशस्थली। वही कुशस्थली वंश परंपरा में बलदेव भैया का विवाह होता है रेवत के पुत्री रेवती के साथ। बलदेव भैया ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने समझाया उन ब्राह्मणों की रक्षा करना है। इधर भगवान ने योग माया को आदेश दी जिस प्रकार मथुरा नगरी है उनसे भी सुंदर द्वारका नगरी का निर्माण हुआ। स्वयं विश्वकर्मा ने की और समस्त मथुरावासी को द्वारका भेज दिया। इधर एक कालनेमी नाम के राक्षस आया। भगवान ने उनको मुचकुंद के माध्यम से, क्योंकि मुचकुंद का वरदान प्राप्त था जो पहले बार तुम्हें जगा दिया वो जलकर राख हो जाएगा, मुचकुंद के माध्यम से कालनेमी को उद्धार किया और साथ में महाराज वही मुचकुंद भगवान की सुंदर स्तुति की और जो बाद में श्री कृष्ण नाम की महिमा को समझने के लिए गुजरात में जन्म लेते हैं नरसिंह मेहता के रूप में, जहां भगवान उनके घर पर भात करने के लिए जाते हैं। इधर महाराज जब जरासंध ने आक्रमण किया तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई भागते 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 गुजरात के निकट द्वारका के निकट एक पर्वत है जिस पर्वत का नाम है प्रवर्सन नाम की पर्वत, जहाँ प्रवर्सन नाम के पर्वत के बाद सीधे द्वारका नगरी ही है। श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई भागते भागते प्रवर्सन नाम के पर्वत पर चला गया। जरासंध ने देखा कि पर्वत को चारों तरफ घेर कर पर्वत में आग लगा दी, लेकिन श्री कृष्ण और बलदेव भैया दोनों छलांग समुद्र में लगा दी और सीधे द्वारका नगरी पहुंच गए, जहां श्री कृष्ण अपने महल में, जिस महल के समीप गरुड़ध्वज नाम के रथ पहले से ही खड़ा था, और बलदेव भैया अपने महल के समीप जहां तालध्वज नाम के रथ पहले से विद्यमान था। बलदेव भैया के विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ बड़े धूमधाम के साथ विवाह हुआ। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी से महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विवाह किए कि नहीं, क्योंकि 16,108 विवाह में अभी तक आपने एक भी विवाह का वर्णन करके नहीं श्रवण कराए। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं राजा सित भीष्म को नाम विदर्भाधि पतिरे महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चबरानना। महाराज भीष्मक जो विदर्भ नरेश थे, महाराज भीष्मक के यहाँ एक पुत्र नहीं 5-5 पुत्र। कभी कभी क्या होता है पुत्र पिता को अपमान करते हैं लेकिन बेटी बहुत सम्मान। तो महाराज भीष्मक के सब पुत्र तो सही था, लेकिन बड़ा पुत्र जिसका नाम रुक्मी था वो महादुष्ट दुराचारी पापी हो गया था। ये नहीं देखा जाता अगर पिता धर्मात्मा हो तो संगत के कारण पुत्र दुष्ट हो सकता है, इसमें पिता की दोष नहीं है, वो संग की दोष है। उनने दुष्ट के साथ संग किया जिसका मित्र था शिशुपाल, दंत्रवक्त, जरासंध इत्यादि। इधर महाराज भीष्मक की जो पत्नी थी बुद्धिमती, उनकी इच्छा हुई कि मेरे घर में एक पुत्री भी हो, तो स्वयं लक्ष्मी जी की उपासना की। लक्ष्मी जी परम दयालु परम कृपालु, स्वयं महालक्ष्मी समुद्र में एक दिन समुद्र किनारे जब महाराज भीष्मक स्नान करने के लिए जा रहे थे तो प्रातः काल के समय अष्टभुजी में दर्शन दिया। महाराज भीष्मक ने सुंदर स्तुति की और महाराज भीष्मक ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, हे लक्ष्मी जी आप मेरे घर में पुत्री के रूप में आओ। लक्ष्मी जी ने कहा, आपने आराधना की और मेरे समान पुत्री की कामना की तो स्वयं लक्ष्मी जी ही पुत्री के रूप में आई और महाराज एक नन्ही सी छोटी सी कन्या हो गई और उन कन्या का नाम पड़ा रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी पढ़ लिख कर बड़ी हुई, विदुषी हुई। एक पिता की चिंता तब होती है जब पुत्री विवाह योग्य हो जाता है कि बढ़िया कुल में, बढ़िया खानदान में बढ़िया लड़का मिले। महाराज भीष्मक ने अपने अन्य पुत्रों से कहा, लेकिन बड़ा पुत्र जो दुष्ट दुराचारी पापी था उसने कहा मैंने अपनी बहन की विवाह
बहुत पूर्व ही चेदी नरेश महाराज शिशपाल के साथ पहले से ही ठीक कर लिया, बहुत कल विवाह होने वाले हैं। इस सुनते ही रुक्मिणी जी की जब सूचना मिली तो रुक्मिणी जी रुदन करने लग गई। लेकिन रुक्मिणी जी की जो भाभी थी ना, वो भगवान के अनन्य भक्ता थी। बोले क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें श्री कृष्ण को द्वारकाधीश को प्राप्त करना है तो उन्हें पत्र लिखो। 7 मंत्रों के द्वारा पत्र लिखा है। ये पत्र बड़ा विलक्षण है। पत्र में प्रश्न भी है। जिस किसी के बेटी की शादी नहीं होती है, लक्ष्मी प्राप्ति का भी ये मंत्र है, विवाह का भी ये मंत्र है, बड़ा विलक्षण है। महाराज 7 मंत्रों के द्वारा रुक्मिणी जी ने पत्र लिखी, लेकिन सभी को शिशपाल ने अपने बस में कर लिया था रुक्मिणी ने, जिस कारण उस महल में एक ब्राह्मण देव नित्य आया करता था, जिसे रुक्मिणी जी अपने धर्म रूप पिता मानकर बहुत आदर सत्कार करते थे। ब्राह्मण देव जब पूजा से पूर्व रुक्मिणी जी से मिलते और रुक्मिणी को सम्मान करता। आज बेटी को उदास देकर कहा, बेटी तुम उदास क्यों हो? रुक्मिणी जी ने कहा, ब्राह्मण देव को सारी बात बता दी। कहा, लो बेटी पत्र, मैं अभी चलता हूँ। महाराज उन ब्राह्मण देव ने विदर्भ से सीधी द्वारका की ओर प्रस्थान की। बरसों लग जाता पैदल, लेकिन भगवान द्वारकाधीश ने योग माया को आदेश दी कि ब्राह्मण देव जो ही विश्राम करे सीधे मेरे महल के निकट भेज देना। ब्राह्मण देव ने नेत्र खोला तो स्वयं अपने आप को कहाँ देखा? द्वारका नगरी में। किसी से पूछा, भैया ये किसकी नगरी है? बोले कृष्ण की नगरी है, द्वारकाधीश की नगरी है। बोले तो कन्हैया कहाँ मिलेंगे? बोले वही सामने। जब ब्राह्मण देव अंदर प्रवेश का, श्री कृष्ण ने उनको सम्मान किया, द्वारकाधीश ने सम्मान किया। इधर जब ब्राह्मण देव ने अंदर प्रवेश किया, श्री कृष्ण को पत्र दिया। देखिए पत्र में ही जो कन्या विदुषी होती है उनकी भाव स्वभाव को देखकर ही पता चल जाएगा समानशील युक्त नारी है। जो समानशील युक्त नारी है वही तो लक्ष्मी के प्रतीक है। और रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं, केवल अपने गुरुदेव देवर्षि नारद जी से सुना था। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से यह भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,00,000
1000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।